नेक्स्ट हम बात करें अपने फेस्टिवल की, इंडिया के फेस्टिवल की। तो इंडिया में अलग अलग तरह के फेस्टिवल होते हैं क्योंकि हमारी कंट्री जो है अलग अलग रिलीजन के लोग यहाँ रहते हैं। अगर आप देखो तो दिवाली, दशहरा, गणेश चतुर्थी, दुर्गा पूजा, ये सारी चीजें हिंदू लोग मनाते हैं। ईद उल फितर हुआ, ये मुस्लिम रिलीजन के लोग सेलिब्रेट करते हैं। गुरु नानक जयंती जो कि सिख लोगों का फेस्टिवल है, और आपका हुआ महावीर जयंती बाय जैन, क्रिसमस बाय क्रिश्चियंस। इतने सारे फेस्टिवल जो है हमारे इंडिया में अलग अलग रिलीजन के लोग सेलिब्रेट करते हैं, जिसे हम देख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो डांस फॉर्म हुआ वो दो तरह का होता है, एक क्लासिकल होता है, एक फोक डांस होता है। क्लासिकल मतलब जो पूरे आपके कंट्री लेवल पे होता है, और फोक डांस जो होता है वो एक स्पेशल पर्टिकुलर जनजाति सिर्फ अपने यहाँ अपने किसी फेस्टिवल पे करती है, या चाइल्ड बर्थ पे करती है, या फिर अलग अलग चीजों पे वो लोग करते हैं। अगर क्लासिकल डांस फॉर्म की बात करें तो भरतनाट्यम बहुत ही पॉपुलर डांस है जो कि हमें तमिलनाडु से मिलता है। कथकली फ्रॉम केरला, कथक फ्रॉम नॉर्थ इंडिया, कुचिपुड़ी फ्रॉम आंध्र प्रदेश, मणिपुरी फ्रॉम नॉर्थ एंड उड़ीसी फ्रॉम उड़ीसा। ये जो है फेमस डांस फॉर्म है आपके क्लासिकल डांस के। ठीक है, इंडियन म्यूजिक की अगर हम बात करें तो ये भी हमें दो तरह का मिलता है। एक मिलेगा हिंदुस्तानी जो आपके नॉर्थ इंडिया में फेमस है, और दूसरा म्यूजिक है वो आपका कार्नेटिक है जो कि आपके साउथ इंडिया में आपको देखने को मिलेगा। ठीक, नेक्स्ट है रिलीजियस डाइवर्सिटी। तो हम पहले भी बात कर चुके हैं कि हमारी कंट्री में अलग अलग तरह के लोग रहते हैं जो अलग अलग रिलीजन को अपनी खुशी के हिसाब से फॉलो करते हैं, अपने मतलब अपनी मान्यता के हिसाब से, या फिर उन्हें जिस पे ज्यादा बिलीव होता है अपने फ्रीडम के हिसाब से वो अपनी अपनी रिलीजन को फॉलो करते हैं, और उसके बराबर उसके हिसाब से ये वो अपने फेस्टिवल को सेलिब्रेट भी करते हैं। ठीक, यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, जैन, पारसीज, यूज एंड बुद्धिस्ट, ये सारे कम्युनिटीज, रिलीजन कम्युनिटीज एंजॉयफुली और ब्रदरहुड के साथ यहाँ पे पीस एंड एंजॉयफुली रहती हैं और अपने फेस्टिवल को सेलिब्रेट भी करती हैं। नेक्स्ट आपका लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी। जब अलग अलग स्टेट होगा, अलग अलग लोग होंगे, इतनी सारी चीजें जब अलग होंगी तो जाहिर सी बात है हमारा लैंग्वेज भी जो है वो अलग होगा। अगर आप देखो तो मोर देन 800 लैंग्वेजेस अपने इंडिया में बोली जाती हैं, और ये एक या तो जगह के हिसाब से स्टेट चेंज होता है, उस हिसाब से लैंग्वेज भी चेंज होता है। दिस इज अ ग्रेट नंबर ऑफ द रेंज ऑफ लैंग्वेज स्पोकन। 800 लैंग्वेज जो है वो बहुत बड़ा नंबर है इस बात के लिए कि वो लैंग्वेजेस बोली जाती हैं। ठीक है, लेकिन अब हर जगह के लोग हर लैंग्वेज को नहीं जानते हैं, इसलिए जो हमारी गवर्नमेंट है उसने दो पर्टिकुलर 2 लैंग्वेजेस ऐसे सेलेक्ट किए हुए हैं जो कि सोशल कम्युनिटीज में सबके लिए डिसाइड किया गया है कि वो बोला जा सकता है, दैट इज इंग्लिश एंड हिंदी। ये जो लैंग्वेज है वो पूरे इंडिया में एक साथ रहता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका आर्ट एंड आर्किटेक्चरल डाइवर्सिटी। अगर बात करें आर्ट वगैरह की तो हमारे यहाँ टेम्पल्स भी बहुत है, मॉस्क्यू भी बहुत है, आप देख सकते हो चर्च भी बहुत है। पेंटिंग्स जो रॉक पेंटिंग्स हैं, केव पेंटिंग्स हैं, ये भी बहुत सारी हैं। मतलब हर चीज हमें अपने इंडिया में डाइवर्सिटी के हिसाब से देखने को मिल सकती है। रॉक पेंटिंग में अगर हम बात करें तो अजंता की जो गुफा है, एलोरा की गुफा है, बाघ मंदिर है, यहाँ पे आपको आर्ट की डाइवर्सिटी देखने को मिल सकती है। ठीक, द अर्ली एंड द मिडाइवल आर्ट आर मोस्टली इन्फ्लुएंस्ड बाय हिंदू, बुद्धिस्ट और जैनिज्म। जो हमारे पहले के अर्ली या मिडाइवल यानी कि प्राचीन और मध्यकाल के जो आर्ट और आर्किटेक्चर हैं, जो टेम्पल्स हैं, या फिर और भी जो चीजें हैं जैसे आपके मॉस्क्यू हुए, टेम्पल हुए, या केव पेंटिंग हुई, ये सारी जो चीजें हैं उस समय हिंदू, बुद्ध और जैन, इन तीनों धर्मों के जो शासक थे इन लोगों से ज्यादा प्रभावित मिलती हैं। ठीक, यूनिटी इन डाइवर्सिटी की अगर हम बात करें तो ये सारी चीजें अलग अलग होते हुए भी, यानी कि हमारी जो ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी है, कल्चरल, रिलीजन, लिंग्विस्टिक, आर्ट, ये सारी डाइवर्सिटी अलग अलग होते हुए भी हमारा एक इंडिया है जिसे हम अपना इंडिया कहते हैं, अपना देश कहते हैं, और उसी के रूल एंड रेगुलेशन को हम फॉलो करते हैं। द डाइवर्सिटी दैट इज फाउंड इन आवर कंट्री गिव्स आवर नेशन अ वेरी रिच कल्चरल हेरिटेज। और जब एक साथ इंडिया की हम बात करें तो ये अलग अलग स्टेट के साथ तो हम इसकी अपनी डाइवर्सिटी को नहीं देखते हैं, एक साथ करके कंपोज करके देखते हैं। जब तो हमारे इंडिया में बहुत सारे हमें कल्चरल हेरिटेज देखने को मिलते हैं, डिफरेंट टाइप के लैंग्वेज, रिलीजन, फूड हैबिट, आपके ड्रेसेस हुए, डांस हुई, म्यूजिक हुई, ये सारी चीजें हमें
अलग अलग तो हैं, लेकिन जब एक साथ हम करेंगे तो हमारे इंडिया में ये बहुत बड़ा योगदान करती हैं उसके रिच कल्चरल हेरिटेज के लिए, ठीक है। और अगर हम डिवाइड करें इंडिया को 2 पार्ट्स में, दैट इज विलेज एंड अर्बन, तो विलेज जो हमारी कम्युनिटी है वो हमारे अर्बन कम्युनिटी को फूड सप्लाई करती है, जो टाउन हमारा जो शहर है वो गांव के फूड पे ही डिपेंड होता है, और जो हमारा टाउन है वो अलग अलग डेवलपमेंट करता है, अलग अलग इन्वेंशन करता है, जिसकी वजह से हमारे गांव में भी डेवलपमेंट हमें देखने को मिलती है। अ ब्यूटीफुल एग्जाम्पल ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी कैन बी फाउंड इन आवर स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। अगर हम बात करें अपने फ्रीडम टाइम की, जब हम ब्रिटिश रूल के अंडर थे, उस समय हमें विविधता में एकता बहुत अच्छी तरह देखने को मिली थी। तब अलग अलग स्टेट के लोगों का सिर्फ एक ही मोटिव था कि हमें अपनी कंट्री को फ्रीडम दिलाना है ब्रिटिश से। इस वजह से जो हमारे इंडिया के लोग थे वो एक साथ, अलग होते हुए भी एक साथ आए थे। उसमें हमारी वुमेन्स ने भी बहुत ज्यादा पार्टिसिपेट किया हुआ था। द फ्रीडम फाइटर्स वर इंस्पायर्ड बाय अ सिंगल विजन, दैट ऑफ अ न्यू एंड यूनाइटेड इंडिया। अलग अलग होते हुए भी हमारे जो फ्रीडम फाइटर थे वो सिर्फ एक बात से एक मोटिव को लेके आगे चल रहे थे, सिर्फ एक बात से इंस्पायर्ड थे कि हमें एक नया और संगठित भारत चाहिए, ठीक। अपने जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर मिस्टर जवाहरलाल नेहरू थे, इनकी एक बुक है डिस्कवरी, ठीक। इसमें ये लिखा हुआ है कि हमारी इंडिया को उन्होंने यूनिटी इज डाइवर्सिटी यानी विविधता में एकता की संज्ञा सिर्फ इसलिए ही दी है क्योंकि उस टाइम जो हमारी कंट्री थी वो अलग अलग होते हुए भी एक साथ उन लोगों ने हमारी कंट्री को आजाद कराने के लिए फाइट किया था। और बहुत सारी चीजों को भी अगर हम अलग अलग रखें तो वो एक साथ मिलके हमारे इंडिया बने थे, और जिसे हम लोग आज भी जानते हैं क्योंकि हमारे पास एक रिच हेरिटेज है, इसका एक रिच हिस्ट्री है हमारे पास इस बात की कि हम अनेक होते हुए भी एक हैं, ठीक है। तो ये थी आपकी डाइवर्सिटी चैप्टर 1। इसे आप रीड करना, अंडरस्टैंड करना, वीडियो को पॉज करके भी समझने की कोशिश करना, बिकॉज इट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर, क्योंकि ये हमें आज तो आज आगे की लाइफ में भी बहुत काम आएगा, ठीक। सो कीप लर्निंग, स्टे होम एंड स्टे सेफ।